प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। और आज का क्लास हम ज़बरदस्ती लेकर के आए हैं टॉप क्वेश्चंस को। ठीक है ना, तो आप लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, जो कि आपको बोर्ड में इस प्रश्न को बनाने में मदद मिले। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से समझिए इसको। देखिए, कह रहा है वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु P 2, और Q का मान जो है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसे ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हमने देखिए सब पहले से लिख रखा है। P बराबर जो है P बराबर 2, ये जो है P बराबर P का मान जो 2, तो लिख चुके हैं हमने। और Q का मान जो है 10, y, तो 10, y लिख दिए। ठीक है ना, अब जो ये मात्रक कर रहा है तो PQ बराबर मात्रक कर रहा है। ठीक है ना, सभी का बोल रहा है तो PQ ही इसमें है, इसलिए PQ का मात्रक कितना 10 हो जाएगा। ठीक है ना, उतना करने के बाद देखिए हमें x1 और x2 भी लिख चुके हैं, और y1 y2 भी। x1 का जो वैल्यू है इसको मानेंगे, और x2 का जो वैल्यू है इसको मानेंगे। तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू कितना है 10, और x1 का वैल्यू कितना है 2। और उसी प्रकार से y वाला इसको मानेंगे y1, इसको y2। ठीक है ना, तो y1 -3 हो गया, y2 का मान कितना हो गया y। ठीक है ना, इतना देखिए यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से देखिए समझिए, अच्छा समझिए ध्यान से, प्रश्न से चलेंगे। उसके बाद देखिए ये PQ बराबर जो है PQ बराबर कितना है 10। उसके बाद देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से सूत्र पर चलते हैं हम। ठीक है, कहाँ चलते हैं, सूत्र पर चलते हैं। ठीक है, सूत्र लगाएंगे हम x1 - x2 पर होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र आपका होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो PQ है, PQ मान कितना है 10 लिख देंगे। अब x1 का वैल्यू क्या है 2 है, बोलिए हाँ, तो हम भी इस प्रकार से पहले अंदर रूट कर देते हैं। और x1 का वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है तो माइनस, x2 का वैल्यू कितना है तो 10 सिंपली लिख दीजिए, इतना स्क्वायर कर दीजिए। करने के बाद ये प्लस है तो प्लस, और y1 का मान कितना है -3 लिखिए, माइनस है तो माइनस, y2 का वैल्यू क्या है तो y है, आप y लिखिए यहाँ पर, इस पर स्क्वायर कर दीजिए। ये 10 है ना, बोलिए हाँ। तो देखिए ये क्या होता है, ये 10 का 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, बराबर का बराबर, ये 10 में 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बचेगा ना, 8 पर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब ये -3 - y, यानी कि ये माइनस का माइनस, 3 का 3, माइनस y का y पर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये जब स्क्वायर हट जाता है, ये स्क्वायर नीचे नहीं दिए ना, ये स्क्वायर, ये अंदर रूट जो है, ये अंदर रूट इसके अंदर नहीं दिए। ठीक है ना, ये अंदर रूट जो है हटाने के बाद उसके बगल वाला क्या हो जाता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। तो ये अंदर रूट हमने हटा दिया, ये अंदर रूट हटाया तो यहाँ पर क्या हो गया, इस पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, समझिए। अब ये जो 10 पर स्क्वायर हो गया तो 10 गुना 10 कितना हो गया 100 हो गया ना, बोलिए हाँ, तो 100 हो गया। ठीक है, अब बराबर का बराबर 8 पर स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 8 पर स्क्वायर जो है इसका वर्ग कितना हो गया तो 88 64 हो गया। ठीक है ना, 64 प्लस का प्लस, अब माइनस से ये जो है -3 - y पर स्क्वायर, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, a² - 2ab + b²। ठीक है ना, जो कि सूत्र हमारा होता है a - b का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है जल्दी बोलिए, हमारा सूत्र होता है a² - b² + 2ab। ठीक है, तो हम a², ये वाला सूत्र लगाएंगे। a² देखिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए। ठीक है, a का वैल्यू कितना है -3, तो -3 पर यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो -3 पर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब y का वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर हो गया, a² का मान हम जो ये 3 को a माने तो -3 पर स्क्वायर यहाँ पर है तो कर दिए। अब ये माइनस है तो माइनस कर दिए। अब b जो है b का स्क्वायर, तो b किसको माना है y को, तो y पर यहाँ पर b स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ये 2 है ना तो 2 का 2 कर दीजिए, इसके बीच में कॉमा इंटू कर देंगे। उसके बाद a जो है इस, यानी कि इसमें इंटू और यहाँ इंटू रहता है। ठीक है ना, तो 2 का 2 और a का वैल्यू कितना तो -3 a का वैल्यू कितना -3, तो -3 हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू कर देंगे, और a के बाद b है, b कितना है तो -y है दोस्तों, -y है तो -y कर दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ 100 का 100 कर दीजिए, बराबर का बराबर। अब ये देखिए 64 है ना, 64 बोलिए हाँ, तो 64 का 64, ये प्लस का प्लस। ठीक है ना, ये जो 64 है कितना है 64 है। ठीक है ना, 64 है, 64 का 64 प्लस का प्लस। अब ये जो -3 है, -3 को स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी कि कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए, y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर है तो यहाँ भी y का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का प्लस। अब 2 गुना 3 कर देंगे, तो 2 गुना 3 करना कितना हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 और गुनी y कर देंगे, यानी कि y -y है तो -6 गुनी y कर देंगे, यानी कि -6 गुना -y कर देंगे। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6y हो जाएगा ना।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 6y हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये जो 100 है ना, 100 का 100 बराबर का बराबर, और 64 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 64 और 9, 64 9 कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी बोलिए, 73 हो जाएगा ना। हाँ बोलिए, हाँ 73 हो जाएगा आपका, ठीक है 73 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस 6y का 6y, ठीक है। उतना करने के बाद देखिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब ये जो है 100 है ना, बोलिए हाँ। ये 100 में दोस्तों 73 चला जाएगा, इतना बचेगा 27 बचेगा, ठीक है 27 बचेगा। यानी कि ये जो 73 है, 73 100 में घट जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, ठीक है ना 27 बचेगा। उसके बाद ये बराबर कर देंगे, यहाँ बराबर कर देंगे, यानी कि ये जो 27 बचा तो यानी कि माइनस कितना माइनस कितना, तो वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस और 6y का 6y, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए समझिए, यहाँ से ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, प्लस का प्लस और 6y जो है, ये 6y जो है, ये 6y यानी कि वाई स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, प्लस 6y यहाँ कर दिए, ठीक है। अब ये जो माइनस 27 है ना, सॉरी यहाँ पर 27 होगा, ठीक है ना, यानी कि 100 में 73 गया 27 बचा, ठीक है। अब 27 जो है बराबर के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -27, ठीक है। अब बराबर 0 हो जाएगा। अब y गुना 27 गुना करिए, यानी कि y में मान कितना रहता है, 1 रहता है, 1 गुना 27 कर देंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम y गुना वाई स्क्वायर, इसको जोड़ घटा गुना भाग करके हमें कितना पुराना पड़ता है 6y, तो वाई स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का प्लस। अब 6y हमको पुराना है तो कितना करेंगे तो पूरे का y, तो 9y और माइनस 6y हम लोग करेंगे, और माइनस 27 बराबर 0 कर देंगे। यानी कि 9 में 6 घटा देंगे तो हमारा, सॉरी 9 में 3 घटा देंगे, 3y, 9 में 3 घट जाएगा तो कितना 6 बच जाएगा, 6y हो जाएगा। सिंपल इतना करने के बाद y को कॉमन ले लीजिए, और y को गुना करेंगे तो y गुना y क्या होता है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ प्लस बचा, और y को एक बार पता y एक बार में हुआ, मान के चलिए 1 हुआ, एक बार में y, तो यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ 9 लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद ये माइनस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो y है ये ध्यान से समझिए, 3y जो है, तो ये 3 को यहाँ कॉमन लेते हैं हम, ठीक है। अब 3 को कॉमन लेने के 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3 हो गया, मान के चलिए यहाँ 1 बचा, 1 गुना y, एक ही y हुआ ना, बोलिए हाँ, तो y का y हो गया। अब माइनस है यहाँ पर, अब माइनस यहाँ है तो माइनस क्या होता है, बोलिए प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद 3 गुना 9 कितना हो जाएगा 27, 3 नमा 27 हो जाएगा, 3 नमा कितना हो जाएगा 27 बराबर के 0, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए बाहर वाला जो भी अंक है उसको पहले एक जगह कर देंगे, तो y -3 कर देंगे। उसके बाद y + 9 जो है, दोनों से एगो किसी को लिख दीजिए, y + 9, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर आइदर कर सकते हैं, आइदर करिए, आइदर करने के बाद इस दोनों को यहाँ लिखिए, y -3, यहाँ y -3 बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। y -3 बराबर 0, और यहाँ पर जो है y + 9 बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो y है, ये y जो है, y बराबर -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये y बराबर प्लस वाला 9 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो आपका आंसर यही हो गया।